नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राव। सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च जज, सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे हुए सीजेआई बीआर गवई के ऊपर जो जूता फेंका गया, उसके बाद एक नई बहस को सोशल मीडिया पर जन्म ले लिया है। इस बहस में समाज और लोग दो धड़ों में बटे हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग इस घटना का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग इसके विरोध में हिंसा जैसी बातें कर रहे हैं। ब्राह्मणों के नरसंहार की बातें हो रही है, लोगों को मारने की बातें हो रही है, और जो राकेश किशोर है इस घटना में जो लिप्त थे, जिन्होंने ये जूता उछाला, उनके भी हिंसा की अब बातें होने लगी है। उन पर मुकदमे दायर होने शुरू हो गए हैं। लेकिन इस घटना के बीच सुप्रीम कोर्ट के ही एक पूर्व जज, उनका एक महत्वपूर्ण बयान आया है और उन्होंने जस्टिस गवई को इस हमले का, इस कांड का, इस घटना का जिम्मेदार बता दिया है। क्या कहा उन्होंने और कैसे उन्होंने सीजेआई गवई के साथ साथ ही सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों को एक नसीहत भी दी कि भैया आपका काम फैसले देना है, प्रवचन या उपदेश देना नहीं है। आपको प्रवचन और उपदेश नहीं देना चाहिए, सिर्फ फैसले देना चाहिए, क्योंकि जज का काम प्रवचन उपदेश देना नहीं है। उसके लिए बाबा लोग हैं, संत लोग हैं जो प्रवचन और उपदेश देते हैं, लेकिन जजों का काम सिर्फ फैसले देना है। सवाल यह भी होता है, कुछ लोगों ने इसके ऊपर जब आलोचना की तो उस आलोचना के बाद कहा गया कि उनके ऊपर भाई अवमानना का केस चलाया जाना चाहिए। तो सवाल यह भी उठता है कि क्या इस देश में प्रधानमंत्री की आलोचना की जा सकती है? इस देश में आप राष्ट्रपति की आलोचना कर सकते हैं, इस देश में आप सबकी आलोचना कर सकते हैं। तो भाई न्यायपालिका की आलोचना क्यों नहीं हो सकती है? न्यायपालिका भी गलतियां कर सकती है, न्यायपालिका के फैसले भी गलत हो सकते हैं और उनकी समीक्षा और उनकी आलोचना की जा सकती है। और इस पर अगर कोई आपकी आलोचना करेगा तो आप मानहानि का केस माफ करिएगा, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस कैसे कर सकते हैं? इस पर भी एक नई बहस शुरू हो गई है। अब सुप्रीम कोर्ट के जो जज रहे हैं, जो वहीं से निकल कर आए हैं जहां ये जूता उछला है, और ऐसा नहीं है कि बाहर के किसी व्यक्ति ने जूता उछाला है, उसी प्रीमाइसेस पे, उसी अदालत में काम करने वाले एक वकील ने, और राकेश किशोर इस वकील का नाम है। बताया जा रहा है कि वो भी दलित ही है और इस मामले को दलित और सवर्ण का रंग देने की कोशिश की गई। लेकिन अब ये पता चल रहा है कि जो राकेश किशोर है स्वयं में दलित है और एक दलित वकील ने ही दलित जज के ऊपर जूता फेंका है। वजह आपको पता ही होगी, न हो तो बता दे कि जस्टिस गवई साहब ने एक याचिका को खारिज करते हुए एक अनुचित टिप्पणी की थी भगवान विष्णु के ऊपर, जो बहुत गैर जिम्मेदार थी, अनुचित थी, जिसकी कोई जरूरत नहीं, इस फैसले से उसका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उन्होंने ये उपदेश और प्रवचन दे दिया था। अब इसी के बाद राकेश किशोर जो है वो आहत हो गए और उन्होंने कहा, इस पर बयान भी दिया, उनका वीडियो सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज्यादा आहत हूं कि 16 सितंबर को चीफ जस्टिस की कोर्ट में किसी व्यक्ति ने जनहित याचिका डाली थी, तो गवई साहब ने पहले उसको पूरी तरह से मजाक उड़ाया। मजाक मतलब ऐसा कि कहा कि भैया विष्णु से आप प्रार्थना करिए और उसी से कहिए कि अपना जो टूटा हुआ सिर है वो रिस्टोर कर ले। तो एक तो भगवान विष्णु को मॉक किया, उस हिंदू धर्म को मॉक किया, और उन्होंने कहा कि ऐसी तमाम लंबी फहरिस्त है। मैं वहाँ कई दिनों से और मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ और उसके बाद मैं बहुत आहत था, मैं रात को सो नहीं पाता था और मैंने ये कृत्य खुद नहीं किया, मुझे भगवान ने इसके लिए प्रेरित किया और उसके बाद मैंने ये किया। मुझे इस घटना का कोई अफसोस नहीं है, जो मुझे सज़ा देना चाहते हैं आप दे दीजिए, फांसी दे दीजिए, लेकिन मुझे इस घटना का कोई अफसोस नहीं है और मैं डरा हुआ भी नहीं हूँ, ये उन्होंने कहा। अब इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं मार्कंडेय काटजू साहब, बड़े चर्चा में रहे हैं, इनके फैसले भी बड़े चर्चा में रहे हैं। उन्होंने अब जो मुख्य न्यायाधीश है बीआर गवई साहब को कुछ सलाह दी है और उन्होंने कहा है कि ये जो जूता फेंकने की घटना सुप्रीम कोर्ट में हुई है, इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो बीआर गवई जिम्मेदार है। जस्टिस बीआर गवई की वजह से ये कांड हुआ है। और उन्होंने आगे ये कहा कि भैया अदालतों में जो जज है वो बैठे हुए हैं, इनको कम बोलना चाहिए। ये मेरे शब्द नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज काटजू साहब है, उनके शब्द है। वो कहे कि कम बात करनी चाहिए, प्रवचन नहीं देने चाहिए, उपदेश नहीं देने चाहिए, ये भी उन्हीं के शब्द है। 72 साल के जो वकील है राकेश किशोर,
अगर वो 72 साल का व्यक्ति, उन्होंने भी ये कहा अपने जब बयान उनका आया, तो ये सोचिए आप कि जिसके 72 साल का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो कोई उस पर मामला दर्ज नहीं, बहुत सहिष्णु व्यक्ति है, कोई कभी उसने किसी के साथ बदतमीजी नहीं की है, वो गोल्ड मेडलिस्ट है, एमएससी पढ़ा हुआ शख्स है, एलएलबी किया हुआ है, पीएचडी किया हुआ है, ऐसे शख्स को अगर 72 साल की उम्र में ये कांड करना पड़ रहा है, इस कृत्य तक जाना पड़ रहा है, तो उसकी मनोस्थिति क्या होगी, इसको आपको समझने की जरूरत है, ये उन्होंने कहा। तो इस पर काटजू साहब ने जो है वो अपने एक्स अकाउंट पर लिखा पोस्ट, और उन्होंने लिखा कि मैं सीजेआई पर जूते फेंके जाने की निंदा करता हूं, लेकिन उन्होंने खजुराहो में भगवान विष्णु की मूर्ति से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए खुद ही इस घटना को न्योता दिया था। आप कहते हैं कि आप विष्णु के बहुत बड़े भक्त हैं, जाएं और जाकर देवता से कहे कि वो खुद ही कुछ करे, जाए और प्रार्थना करे। ऐसी टिप्पणियों की कोई जरूरत नहीं थी, यह अनुचित थी और गैर जरूरी थी। इसका केस के कानूनी मुद्दों से कोई लेना देना नहीं था। जजों को कोर्ट में कम बोलना चाहिए, प्रवचन, उपदेश या व्याख्यान नहीं देने चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट के ही एक पूर्व जज मार्कंडेय काटजू साहब है, ये कह रहे हैं कि आप भैया प्रवचन, उपदेश, व्याख्यान बाहर जाइए। मतलब अगर आपको इतना ही अंदर से, अगर आपने उबाल मार रहा है, बहुत ज्ञान आपके पास संग्रहित हो गया है और उसको आप कहीं निकालना चाहते हैं, व्याख्यान माला आयोजित करिए, कहीं आपको गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता है तो वहाँ दीजिए ज्ञान, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन जिस कुर्सी पर आप बैठे हुए उसकी अपनी एक मर्यादा है, और वहाँ सिर्फ आपको कानून के मुताबिक अपने निजी आस्था या आपके निजी विचार के आधार पर नहीं, कानून की किताब में लिखित जो संविधान के मुताबिक जो धाराएं तय हैं उसके अनुरूप आपको फैसले देने हैं, साक्ष्य के अनुरूप। कानून अदालत में एक देवी की मूर्ति होती है जिसके हाथ में तराजू होता है और आंख पर, उसके न्याय की देवी के आंख पर पट्टी बंधी हुई होती है। उसका अर्थ यही है कि भैया वो कुछ देखती नहीं है न्याय की देवी, वो उसके लिए सब समान है, और वो जो साक्ष्य उसके सामने आएंगे उसका विश्लेषण करती है, और उसके आधार पर उसमें आपकी निजी आस्था, निजी विचार, आपकी निजी किसी के साथ वैमनस्यता है, वो सब दरकिनार करना होता है, और उस कुर्सी पर बैठकर आपको निष्पक्ष होकर न्याय करना होता है, तभी आपको न्याय मूर्ति कहा जाता है। और अदालत में तो मी लॉर्ड कहा जाता है। मी लॉर्ड मतलब आप समझिए। तो अगर इस स्थिति में आपको कोई सम्मान दे रहा है तो उस कुर्सी का अगर आप बेजा इस्तेमाल करेंगे, उसका दुरुपयोग करेंगे, तो फिर ऐसी घटनाएं होंगी। ये मार्कंडेय काटजू साहब का इसका सार है कहने का। आपको ये भी बता दें कि जो राकेश किशोर है उनके खिलाफ अब एक बेंगलुरु में एफआईआर भी दर्ज हो गई है। उनके घर के बाहर प्रदर्शन भी हो रहा है, इस मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है, और इसको एक राजनीतिक तौर पर भुनाने की कोशिश भी की जा रही है। चूंकि बिहार में चुनाव भी है तो इसको दलित बनाम सवर्ण और दलितों पर अत्याचार, इस तरह की चीज़ों से जोड़ा जा रहा है कि बहुत अत्याचार दलितों के साथ हो रहा है और आज भी वो अत्याचार जारी है। और दलित बनाम इसको जातिवाद के खांचे में डालकर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी एक बड़े प्रदर्शन का आंदोलन का एक ऐलान किया गया है, और मारने मरने की बातें जो है वो सोशल मीडिया पर जातिवाद के आधार पर होने लगी। अब ये जो घटना हुई, इस घटना के बाद कहा कि इस घटना के लिए स्वयं भाई इस घटना को आपने आमंत्रित किया, ऐसी टिप्पणी आपको नहीं करनी चाहिए। तो ये काटजू साहब का बयान है, और इस घटना के इर्द गिर्द जितने भी अपडेट हो रहे हैं ये सब वीके न्यूज़ आपको बता रहा है। आपकी क्या राय है जो बहुत महत्वपूर्ण है, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों को अपनी कुर्सी पर बैठकर ऐसे उपदेश प्रवचन देने चाहिए जो मार्कंडेय काटजू साहब ने कहा, या सिर्फ न्याय करना चाहिए और सिर्फ कानून से जुड़े जो उस मुद्दे से जुड़े बातें हैं वहीं आपको करनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और क्या आप भी ये मानते हैं कि गवई साहब ने इस घटना को खुद निमंत्रण दिया था और इसके लिए गवई साहब स्वयं जिम्मेदार हैं? ये भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।